गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपके टर्म 2 के लिए 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक आपका स्कूल में हो चुका है और एक आपका ऑनलाइन हो चुका था पिछली बार। आज जो बारी है वो है नेक्स्ट चैप्टर की। उसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर जो जानना है हमें वो जानेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, उनको अलग क्यों किया गया, उनके अलग अलग ग्रुप क्यों बनाए गए। अब सुनो, हमारे पास एटमॉस्फेयर में टोटल जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें से आपके 98 नेचुरल है और 20 जो है इसमें से आपके मैन मेड है, जो मतलब कि लैब के अंदर बनाए हुए हैं। अब 118 एलिमेंट को याद करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि याद कैसे करना है इसको। तो शुरुआत से ही हमारी टेंडेंसी है ह्यूमन नेचर की कि हम चीज़ों को करते हैं अलग अलग। कैसे, मतलब कि आप देखते हो क्लास के अंदर भी आपकी बॉयज़ की रोज अलग होंगी और गर्ल्स की रोज क्या होंगी, अलग। एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कि बॉयज इस तरह बैठेंगे और आपके गर्ल्स इस तरह बैठेंगे। ऐसे आपके बैग के अंदर आपकी बुक्स का जो सेल्फ है वो अलग होगा और आपकी जो कॉपी का सेल्फ है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, मतलब कि एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए आपको चीज़ों को अलग करने के लिए। यहाँ पे आपके क्या होंगे बॉयज़, ये क्या होगी आपकी गर्ल। यहाँ पे क्या होगी आपका बुक्स, मान लीजिए आपकी बुक्स हैं और ये क्या होगी आपकी नोटबुक्स हैं। ठीक है, मतलब कि बुक्स अलग हो साथ में नोटबुक्स क्या हो, अलग हो। इसी तरीके से साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि जो मेटल्स, जो चीज़ें हम अलग कर सकते हो उनको उसके अपीयरेंस के बेस पे या उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे अलग कर लें, और जो दिखने में सेम हो उनको क्या कर लें, अलग कर लें। तो इसी सीक्वेंस में हमने कोशिश की कि एलिमेंट्स को अलग अलग किया जा सके। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो आए लेवोइसियर। उस टाइम पे कौन आए थे आपके, लेवोइसियर। लेवोइसियर ने उस टाइम तक कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की नहीं थी। लेवोइसियर ने उसने करा उसके अपीयरेंस के बेस पे कि वो दिखने में कैसा है। मान लो कि आपके पास दो मेटल्स हैं, दो एलिमेंट है आपके पास, उसमें से एक मेटल होगा और एक क्या होगा, नॉन मेटल। दोनों में क्या है, शाइनिंग है। तो उसने कहा कि भाई इसमें भी चमक है और इसमें भी क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट 2 हो गया। दोनों में क्या है, शाइनिंग मार रही है। तो क्या कर देंगे, दोनों को एक ग्रुप में डाल देंगे कि भाई इस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर क्या होगी, शाइनिंग होगी। लेकिन उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात ही नहीं की। तो उस बेस पे उन्होंने करा क्या, उन्होंने लेड को और सोडियम को एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया, लेड को भी और सोडियम को भी। हालांकि लेड भी और सोडियम भी दोनों ये क्या करते हैं, शाइनिंग दिखाते हैं। दोनों के अंदर क्या है आपकी शाइनिंग भी है, दोनों के अंदर क्या है आपकी हार्डनेस भी है, दोनों सख्त भी है। लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है केमिकल वाली, दोनों क्या है, डिफरेंट है। लेड क्या हो गया, नॉन मेटल, और सोडियम क्या है आपका प्रॉपर मेटल है। तो ठीक है, अब नॉन मेटल को और मेटल को लेवोइसियर ने डाल दिया ए ग्रुप के अंदर। तो इस तरीके से उसकी ये क्लासिफिकेशन क्या होगी, आगे जाके फेल होगी, क्योंकि उसने मेटल्स को और नॉन मेटल्स को कहाँ डाल दिया, एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। ये उसकी पहली गलती थी। इसी बेस पर उसने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए जो उस टाइम तक अवेलेबल थे। उसने सेम गलती और एलिमेंट्स में भी की। तो आगे जाके उसका ये रूल है क्या हो गया, फेल हो गया। लेवोइसियर के बारे में इतना आपके सिलेबस के अंदर है नहीं। जो शुरुआत आपके सिलेबस में है वो है डे ब्रेनर से। अगला जो साइंटिस्ट आपके सिलेबस में है जिसने क्लासिफिकेशन के लिए अपना योगदान दिया, पहले कौन था आपका, लेवोइसियर था। पहले आपका लेवोइसियर था। इसके बाद एलिमेंट को अलग करने के लिए कौन आया, हमारे आए डॉब रेनर। साइंटिस्ट का नाम है डॉब रेनर। डॉब रेनर क्लासिफिकेशन। डॉब रेनर के टाइम पे जो एलिमेंट्स उस टाइम तक नॉन थे वो ये आए थे आपके 1817 में। 1817 में, लगभग लगभग आप आज से 205 ईयर्स पहले। तो 1817 में आए डॉब रेनर।
लेकिन इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को रखा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। लेवोसियर ने बात केवल की थी अपीयरेंस के बारे में, लेकिन जो आपका थे डोब्रेनर, उन्होंने बात की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वो क्या थी आपके बारे में सुनो ध्यान से। इसने उस टाइम तक जो एलिमेंट्स नोन थे वो थे 15 एलिमेंट्स, जो उस टाइम तक नोन थे। 1870 तक 15 एलिमेंट ही उस टाइम तक प्राप्त हुए थे हमें। उसके बाद उसने एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्या करा, उनको सेम करा। मतलब कि वे एलिमेंट जिनकी रिएक्शन सेम हो उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जैसे कि कैल्शियम है आपका, कैल्शियम। एक आपका क्या है, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम। और तीसरा आपका क्या है, बेरियम। कैल्शियम के पास कितनी वैलेंसी है, +2। इसके पास भी कितनी वैलेंसी है, +2। इसके पास भी कितनी वैलेंसी है, +2। जिसकी वैलेंसी सेम हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही होती है। मतलब जो रिएक्शन ये दिखाएगा वही रिएक्शन ये दिखाएगा, और वही रिएक्शन ये भी दिखाएगा। अब उसने क्या करा कि वे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेम है, तो वैलेंसी क्या मान लिया उसने, उसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी मान लिया। तो उसने उसके वैलेंसी के बेस पर रखा उसको। ये कैल्शियम, ये क्या हो गया, स्ट्रोंशियम, ये क्या हो गया आपका, बेरियम। अब उसको 3 एलिमेंट्स मिल तो गए जिसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, केमिकल सेम। उसके बाद उसने क्या करा, सुन लो। एलिमेंट्स मिलने के बाद उसने उसको लगाया उसके बढ़ते हुए एटॉमिक मास की फॉर्म में, एटॉमिक मास की फॉर्म में, क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुए थे। बात किसकी हुई थी आपकी, केवल एटॉमिक मास की। तो उसने एलिमेंट्स को लगा दिया उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की फॉर्म में, कि इसका जो मास है वो सबसे कम, इसका मास क्या होगा, उससे ज़्यादा, इसका मास क्या होगा, सबसे ज़्यादा। इसका जो मास है वो कितना होता है, 40। इसका जो मास है कितना होता है आपका भाई, 87.5। और इसका जो मास है कितना आपका, 137। रखने के बाद उसने एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की। वो क्या करा, उसने नोटिस किया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, मिडिल एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास दोनों बचे हुए एलिमेंट्स के, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा। मतलब कि कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस बेरियम का एटॉमिक मास, इसका एवरेज कितना बैठेगा, 40 + 137/2, कितना हो गया आपका 88.5। तो इसने क्या बोला कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के लगभग लगभग बराबर होगा। ये कितना हो गया आपका 87.5 और 88.5, लगभग लगभग क्या है, अप्रोक्स बराबर है। ये बात उसने बोल दी पहले एलिमेंट के लिए, पहले ट्राइड के लिए। अब इसमें 3 एलिमेंट थे तो नाम क्या पड़ेगा इसका, ट्राइड, TRIADS। तो 3 एलिमेंट जहाँ भी हो क्या नाम बोल देंगे उसको, हम ट्राइड्स बोल देंगे। तो उसने अपना जो पहला ट्राइड दिया क्या था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, आता भी है हर बार। आपका जो उसने सेकंड ट्राइड दिया, इसमें क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी थी +2। कैल्शियम की कितनी है, +2। इसकी भी कितनी है, +2। इसकी भी कितनी है, +2। तो उसने केमिकल प्रॉपर्टी जो ली क्या मानी, वैलेंसी। अब सेकंड उसने क्या माना, उसने माना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो एटॉमिक मास है, अब इसके लिए जो इंपोर्टेंट वैलेंसी मानी गई, कितनी मानी गई, सबकी वैलेंसी कितनी होती है आपकी, +1। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी थी केमिकल क्या थी, +2। इसके लिए क्या होगी प्रॉपर्टी केमिकल, +1। मतलब कि जो रिएक्शन ये दिखाएगा वो सेम ये भी दिखाएगा, और वही सेम ये भी दिखाएगा। अब लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम होगा, 7 है। सोडियम का कितना हो गया, 23। और जो पोटेशियम है उसका कितना है, 39। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा आपका कि दोनों बचे हुए फर्स्ट का और थर्ड का एटॉमिक मास सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर आएगा, चेक कर लो। 7 + 39/2 कितना आ गया इसका एवरेज, 23। 23 = 23। तो ये बात भी क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। तो पहला ट्राइड कौन सा हो गया आपका, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। जो ट्राइड नंबर 2 है वो क्या हो गया आपका, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। एक ट्राइड और दिया न्यू डोबेरिनर ने, एक ट्राइड और दिया किसने, डोबेरिनर ने। वो कौन सा था आपका, क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का वैलेंसी कितनी होती है? -1, ब्रोमीन की भी -1 और आयोडीन की भी -1। ये क्या होगी उसके लिए? वैलेंसी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है आपका? 35.5। ब्रोमीन कितना होता है आपका? 80 और आयोडीन कितना होता है आपका? 127। सेम कंसेप्ट, पहले और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज कहाँ पर आना चाहिए? ब्रोमीन के इक्वल। चेक करो जरा, 35.5 प्लस 127/2 कितना आ गया आपका? 81.2। मैंने क्या बोला था कि लगभग लगभग अप्रोक्स आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब वो अप्रोक्स बराबर आ भी रहा है आपका, तो क्या बोला गया कि ये क्या होगा उसका? ट्रेड नंबर 3। लेकिन इन 3 ट्रेड को देने के बाद डोब्रिनर के जो नेक्स्ट ट्रेड्स थे, क्योंकि 15 एलिमेंट गिवन थे उस टाइम तक, 15 एलिमेंट है तो कितने ट्रेड बनेंगे? 5 बनेंगे। 3 तो पूर्व बन गए थे, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्सेनिक का जो आपका ट्राइड था वो फेल हो जा रहा था, क्योंकि इसका मास इन दोनों के मास के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर आ ही नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार से जो आपका डोब्रिनर था उसका ट्राइड क्या हो गया था? फेल हो गया था। लेकिन ये साइंटिस्ट पहला था ऐसा जिसने एलिमेंट को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अलग किया गया। ठीक है, उसने 3 ट्राइड प्रॉपर दिए। पहला कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरा आपका है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 3 ट्राइड देने के बाद जो फोर्थ ट्राइड था इसका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्सेनिक, ये क्या हो गया आपका? उसका फेल हो गया था। इसका मास इन दोनों के मास के एवरेज के बराबर नहीं आ पा रहा था, तो उसका यहीं पे क्या हो गया? अंत हो गया डोब्रिनर का। लेकिन साइंटिस्ट पहला था जिसने इसके क्लासिफाई किया एलिमेंट को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। नेक्स्ट कंसेप्ट चलेगा आपका अब 1817 से लेके 1866 तक लगातार इसी के बारे में बात हुई, क्योंकि 1866 में आपको ना गए थे न्यूलैंड आ गए थे आपके, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन जो हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1866 में। फिलहाल टॉपिक को यहीं पे रखेंगे और आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म हो गया। कल हम करेंगे बात न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन की। थैंक यू क्लास 10।